नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम वर्कशीट 2020-21 माह फरवरी विषय गणित हिंदी माध्यम कक्षा 6वीं के आज हम मॉडल आंसर जानेंगे। आइए बच्चों जानते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर हम निर्देश दिए हैं विद्यार्थियों के लिए निर्देश। यहाँ विद्यार्थी का नाम, विद्यार्थी का पिता का नाम, यहाँ कक्षा शाला का नाम यहाँ पर हम भर सकते हैं। ठीक है, आइए हम आंसर देखते हैं। देखिए प्रश्न पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न पहले का पहला है, 1000 रुपये में 10 रुपये के नोट होंगे। तो देखिए 1000 रुपये में 10 रुपये के कितने नोट होंगे? 100 नोट होंगे। तो हम इस बी नंबर पर टिक लगा देंगे। यहाँ यह आंसर यहाँ लिख देंगे 100। इसी प्रकार से देखिए दूसरा है, 1350 ग्राम चीनी और 750 ग्राम आटे का कुल वजन होगा। तो यहाँ इसका आंसर आएगा बी नंबर का 2.75 किलोग्राम से कम। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरा है, निम्नलिखित में से 25 का एक गुणनखंड है। तो 25 का एक गुणनखंड है 5, तो आंसर आ जाएगा सी, या हम यहाँ लिख सकते हैं 5। इसी प्रकार से अगला है चौथा, निम्नलिखित में से किस आकृति का परिमाप अधिक होगा? तो देखिए यहाँ पर 4 आकृतियाँ दी हुई हैं, ए, बी और सी और डी। यदि हम सभी का योग करेंगे, जिसका योग अधिक होगा उसी आकृति का परिमाप अधिक होगा। देखिए यहाँ पर सी नंबर की जो आकृति है इसका परिमाप यहाँ पर सबसे अधिक है, इसलिए हम सी नंबर लिख देंगे और कुल योग करके हम बताएंगे। तो यहाँ 180 मीटर भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से 5वां नंबर है, 10 रुपये का 1 रुपये कौन सा भाग है? तो 10 रुपये का 1 रुपये 10वां भाग है। तो हम यहाँ ए नंबर सही आंसर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आइए अगला देखते हैं। प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला दिया है 5 व 8 का सबसे छोटा साझा गुणज है। तो सबसे छोटा साझा गुणज है 5 × 8 = 40, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 40। इसी प्रकार से दूसरा है, वृत्त को 5 बराबर भागों में बांटने पर प्रत्येक हिस्सा वृत्त का खालिस्तान भाग होगा। तो आंसर होगा 1/5 भाग होगा। इसी प्रकार से तीसरा, माचिस की डिब्बी की लंबाई खालिस्तान सेंटीमीटर है। तो माचिस की डिब्बी की लंबाई अगर आप स्केल की सहायता से नापेंगे तो यहाँ 4 सेंटीमीटर लगभग आ सकती है, तो 4 सेंटीमीटर लिखेंगे। इसी प्रकार से चौथा है, यदि किसी संख्या में 1000 के स्थान पर 7 हो तो उसका स्थानीय मान क्या होगा? तो 1000 के स्थान पर अगर 7 है तो उसका स्थानीय मान 7000 होगा। इसी प्रकार से 5वां है, राम ने एक कार्य का 1/5 भाग पूरा किया। उसने कार्य का खालिस्तान प्रतिशत भाग पूरा किया। तो 1/5 भाग मतलब किसी कार्य का, तो 20% भाग पूरा किया, तो आंसर आ जाएगा 20%। इसी प्रकार से तीसरा प्रश्न है, देखिए तीसरा का पहला है, 3/5 की 4 तुल्य भिन्न लिखिए। तो हम 3/5 की 4 तुल्य भिन्न लिख सकते हैं। देखिए इस प्रकार से 6/10, 9/15, 12/20, 15/25। तो इस प्रकार से हम 3/5 की तुल्य भिन्न बता सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा है, नीचे दी गई आकृति में किसी संख्या के सभी गुणनखंड दिए गए हैं, बीच में बने बॉक्स में वह संख्या लिखिए। देखिए यहाँ पर इस प्रकार की आकृति दी है। यहाँ पर देखिए 12 × 12, 12 × 12। इस प्रकार से यहाँ पर सभी गुणनखंड में यहाँ दिया गया है। तो इसका यहाँ पर बीच में जो संख्या आएगी क्या आएगी? 12 आएगी। सभी का हम अगर गुणा करते हैं तो आंसर क्या आता है? 12 आता है, इसलिए हम बीच में 12 भर देंगे। इसी प्रकार से चौथा प्रश्न है, चौथे का पहला, संख्या 12 एवं 18 के प्रथम 3 साझा गुणज लिखिए। तो 12 के हम साझा गुणज लिखते हैं। देखिए पहले हम 12 के निकाल लेते हैं, इसी प्रकार से 18 के निकाल लेंगे और देखिए इस प्रकार से, और हम इनका आंसर लिख सकते हैं। 12 और 18 के प्रथम 3 साझा गुणज हैं। देखिए 36, 72 दोनों में समान आ रहा है, तो और 108। तो 36, 72 और 108 12 और 18 के प्रथम 3 साझा गुणज हैं। इसी प्रकार से देखते हैं दूसरा, एक दूध बेचने वाले ने 3 घरों में नीचे बने चित्र अनुसार दूध बांटा। उसने कुल कितना दूध बांटा? देखिए यहाँ दिया है सुबह और शाम दिया है। यहाँ देखिए पहला घर, दूसरा घर और तीसरा घर दिया है। हम तीनों घरों के जो दूध बांटा गया है सुबह शाम, उसका हम योग कर देंगे। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से
1 धन 1/2 धन 3/4 धन 1/2 धन 3/4 धन 1 बराबर कुल अगर इनका लघुत्तम निकालते हैं तो यहाँ आएगा 4 और इनका योग करेंगे तो इस प्रकार से 18/4 आएगा देखिए, और इसे हम काटेंगे तो 9/2 आएगा बराबर। हम इसका अगर भाग करते हैं तो आंसर क्या आएगा 4.5 लीटर या 4.5 लीटर हम कह सकते हैं। तो 4.5 लीटर दूध बाटा। ठीक है, इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, शेखर एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है, वह टेस्ट मैचों में अब तक 7,472 रन बना चुका है। उसे 8 मैचों में 10,000 रन पूरे करने के लिए किस औसत से रन बनाने की आवश्यकता होगी। तो देखिए यहाँ पर उसे 8 मैचों में 10,000 रन पूरे करने के लिए किस औसत से, तो हम क्या करेंगे, कुल रन 10,000 हैं, इसमें से 7,472 को हम घटा देंगे तो यहाँ अंतर निकल के आ जाएगा 2,528। अब हमें औसत निकालना है तो 2,528 में हम इस 8 का भाग दे देंगे 8 मैचों में, तो 8 का भाग देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, देखिए इस प्रकार से औसत रन बराबर होगा कुल रन बटे मैचों की संख्या। तो कुल रन 2,528 बटे 8 मैच, तो आंसर आ जाएगा 316। तो इसे 316 औसत से रन बनाने की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखिए परिमाप ज्ञात करने के लिए हम सभी भुजाओं के जो माप है उनका योग कर देंगे। देखिए यहाँ दिया है आकृति का परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग, तो इनका योग करेंगे इस प्रकार से लिखकर, तो आंसर क्या आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से अगला है प्रोजेक्ट कार्य। देखिए खंड ब निर्देश दिया है। ठीक है, इस प्रकार से देखिए, आइए पढ़ लेते हैं। पहला, विद्यार्थी अपने घर या आसपास के परिवेश से कम वर्गाकार या आयताकार वस्तुओं का चयन करें। ठीक है बच्चों, आप अपने घरों में जो भी वर्गाकार वस्तु हैं या आयताकार वस्तु उनका चयन करके या सेलेक्ट करके उनको रख सकते हैं। इसके बाद दिया है निर्देश, चयनित वस्तुओं की लंबाई एवं चौड़ाई मापकर निम्नलिखित सारणी को पूरा करें। तो आप अपने अनुसार जो वस्तुएं की को चयन करेंगे उनकी आप लंबाई और चौड़ाई मापकर इस सारणी में लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए हमने यहाँ पर लिखा है, देखिए जैसे बिस्कुट वस्तु की लंबाई 4 सेंटीमीटर, उसकी चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर। अब परिमाप निकालेंगे, बिस्कुट कैसी होती है, आयताकार होती है, तो उसका परिमाप निकालेंगे। देखिए तो परिमाप कैसे आ जाएगा, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई, तो हम निकाल सकते हैं यहाँ पर। देखिए तो परिमाप आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से क्षेत्रफल निकालेंगे, लंबाई गुणित चौड़ाई मतलब 4 दूनी 8 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार से पुस्तक भी कैसी होती है, आयताकार होती है। तो देखिए वस्तु की लंबाई, पुस्तक की लंबाई 15 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका हम परिमाप निकालेंगे। तो परिमाप का सूत्र है 2 लंबाई धन चौड़ाई, तो आंसर आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से क्षेत्रफल आ जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई मतलब 15 गुणा 10 बराबर 150 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आप यहाँ अपने अनुसार जो वस्तुएं हैं आयताकार और वर्गाकार वस्तुएं उनकी आप लंबाई चौड़ाई लिखकर यहाँ परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए इसी प्रकार से देखते हैं यहाँ पर अब इनके जो आंसर हैं यहाँ देना पड़ेगा हमें। उपरोक्त सारणी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, किस वस्तु का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। देखिए यहाँ पर जिसका क्षेत्रफल सबसे अधिक आएगा हम उसका यहाँ नाम लिख देंगे। जैसे कि यहाँ खिड़की का क्षेत्रफल 800 है, सबसे अधिक है, तो यहाँ लिख देंगे। इसी प्रकार से ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर में लिखेंगे क्षेत्रफल, यहाँ सेंटीमीटर में लिखा हुआ है, मिस्टेक है, इसमें हम वर्ग सेंटीमीटर करेंगे। इसी प्रकार से किस वस्तु का परिमाप सबसे कम है, तो परिमाप देखेंगे यहाँ पर यहाँ परिमाप वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से देखेंगे सबसे कम किसका परिमाप है, तो यहाँ देखिए बिस्कुट का सबसे कम परिमाप है, तो यहाँ हम लिख देंगे इस प्रकार से। ठीक है, अब सबसे अधिक क्षेत्रफल व सबसे कम क्षेत्रफल वाली वस्तु के क्षेत्रफलों में कितना अंतर है, तो देखेंगे यहाँ पर सबसे कम क्षेत्रफल किसका है, बिस्कुट का, और सबसे अधिक खिड़की का। तो इसमें से इसको घटा देंगे, तो 800 में से 8 घटाएंगे तो इनका अंतर निकल के यहाँ पर आ जाएगा 792 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से देखिए ऐसी वस्तुओं के नाम लिखिए जिनकी लंबाई व चौड़ाई बराबर है। तो यहाँ पर देखिए इनकी लंबाई और चौड़ाई अगर बराबर है तो उस वस्तु का नाम लिख सकते हैं, और नहीं है तो यहाँ पर नहीं लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से यहाँ पर हम इस प्रोजेक्ट कार्य को भी पूरा कर सकते हैं। और इस प्रकार से हम कक्षा 6वीं गणित विषय की जो फरवरी की जो वर्कशीट है इसको हम यहाँ हल कर सकते हैं।
इस प्रकार से समझकर। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।